बीफ खिला के उन लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। क्या ये कॉर्पोरेट शरिया नहीं है? अगर वह पुलिस वाली टीसीएस में नहीं घुसी होती तो पता नहीं कितनी बच्चियों के साथ अत्याचार होता और क्या क्या होता। उनको सीरिया भेजने का प्लान था। नमस्कार, मैं हूं पायल और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। महाराष्ट्र के नासिक से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को सुन कर दिया है। एक बड़े आईटी कंपनी में महिलाओं का सिर्फ शोषण ही नहीं बल्कि उन्हें बीफ खाने पे, यहाँ तक कि उन्हें नमाज पढ़ने पर भी मजबूर किया जा रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब कॉरपोरेट ऑफिसेज कॉरपोरेट जिहाद की तरफ बढ़ रही है? क्या ये कॉरपोरेट ऑफिसेज कॉरपोरेट जिहाद का अड्डा बन चुका है? इसी विषय पे हम बात करेंगे और हमारे साथ है पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ है सुधीर पांडे जी। ये जो खबर सामने आ रही है, क्या इस खबर से आप हैरान हैं? क्या आपको लगता है कि ये कॉरपोरेट ऑफिसेज अड्डा बन चुके हैं? पूरा देश का जो इंटेलेक्चुअल है जी, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो सोचने पे मजबूर हो गया है। इसलिए मजबूर हो गया है कि अब तक हम समझ रहे थे कि जो अनपढ़ है या सिर्फ टोपी लगाने वाले या वो बड़ा कुर्ता और छोटा पैजामा पहनने वाले एक तबका है, जो मौलाना मौलवी तबका है, वही इसको फैला रहा है और उसी के अंदर ये जहर भरा हुआ है और वही इस चीज़ को कर रहा है। या जो अनपढ़ गंवार टाइप गांव देहात के लोग हैं जो शिक्षित नहीं हैं, उनको भटका के और यह काम किया जा रहा है। लेकिन अब आज जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है वो सोचने के लिए मजबूर हो गया है कि यह तथाकथित पढ़े लिखे वर्ग, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जिनके अंदर यह बीमारी नहीं होनी चाहिए थी, उनके शिक्षा का क्या मतलब है? इंडिया गेट के सामने या लाल किले के सामने वो जो डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, जिसको सरकार लाखों रुपए खर्च करके अपने खर्चे से पढ़ाई, वो बम बांध के फट जाता है। एक इंजीनियर जो ये प्लान बना रहा था, इस तरह का वो रिसर्चर था, वैज्ञानिक था, वो ये बना रहा था कि किस तरह से पानी में जहर मिलाया जाए ताकि लाखों लोग एक साथ मर सकें। एक मुंबई का आईआईटीएन दिल्ली गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में घुस जाता है हथियार लेके, जो देश की सबसे टॉप की आईआईटी में गिनती मुंबई के आईआईटी का होता है। वहां से पढ़ा लिखा एक व्यक्ति आईआईटी कंप्लीट करके वो जिहाद करने गोरखनाथ मंदिर में चला जाता है। जब इस तरह की घटनाएं चारों तरफ हो रही हैं, उसके आगे ये नासिक की घटना घट जाती है, तो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर इसका रूप क्या है। क्या यह गजवा हिंद की तैयारी या युद्ध शुरू हो गया है? बिल्कुल। और ये जो नासिक की बात अगर हम कहें तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक आइसोलेटेड सिचुएशन है या स्लीपर सेल की तरह ये पूरे देश में अपनी जो गुंडागर्दी है, अपनी जो जिहादी मानसिकता है, उसे दूसरे हिंदू जो हैं, हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं, उन्हें खतरे में डालने की एक साजिश है? नहीं, सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह है, मैं तो शुक्रगुजार हूँ या धन्यवाद कहूँगा या वो करूँगा कि कितनी अच्छी प्लानिंग थी मुंबई पुलिस की। बड़ी बारीकी से उसने काम किया कि कैसे सीधे, अगर मान लीजिए कि भारत के अगर टॉप कंपनी में नाम ले तो टाटा का नाम है, उसमें भी आईटी टीसीएस जैसी संस्था, उसके ऊपर कीचड़ फेंकने का मतलब पूरे भारत का आईटी सेक्टर का बदनाम करना, पूरे भारत के अस्मिता का, उसके इज्जत का, उसके प्रतिष्ठा का प्रश्न था। लेकिन धन्यवाद है महाराष्ट्र पुलिस की कि उसने 7 अपने पुलिस वाली बच्चियों को पहले कंप्यूटर सिखाया, जो नॉलेजफुल थी उनको लाता है और फिर आईटी से उसमें घुसाता है और फिर वो इस तथ्य का भंडाफोड़ करती हैं। 4 साल तक ये 4 साल तक ये कांड होता रहा। किस तरह से, माने ये कौन सा रूप है? वो ये कहते हैं कि भटके हुए हैं। अरे भटके हम नहीं है, भटके तुम हो। और इनको फंड कहां से आ रहा है? कौन सिखा रहा है? इनके शिक्षा का क्या मतलब है? हम कहते हैं कि मदरसे वाले करते हैं, मदरसे में ऐसा होता है। ये तो भैया बड़े बड़े टेक्निकल यूनिवर्सिटीज और टेक्निकल कॉलेजेस से पढ़ के निकले हुए हैं। अब तो माने ये इतना घिनौना रूप आया है कि देश को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। अपने बच्चों को आप लोगों को सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, जताना पड़ेगा कि यह किस तरह का जहर परोसा जा रहा है लोगों में। वो तो कोमल बच्चियां क्या हैं? कोमल हैं, बिल्कुल पाक साफ हैं। वो ही जानती हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गांधी बाबा बता दिए। अब अभी हमारे सेना जनरल साहब वो भी कहे कि हम इसलिए पाकिस्तान में बम नहीं मारते थे कि वहाँ जब नमाज पढ़ा जा रहा था तो नमाज के समय हम
एकदम इंसानियत के खातिर। हाँ, उन्होंने कहा कि इंसानियत के खातिर हम बम नहीं मारेंगे, इसलिए कि हमारे नज़र में ईश्वर और अल्लाह सब एक है। लेकिन इस देश के इस मानसिकता के लोगों को वो शिक्षा कौन सी है, कहाँ से आ रही है, यह तो सरकार को चिंतन करने का विषय है। इस पर रिसर्च होना चाहिए और रिसर्च के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को, देश के हाई कोर्ट को, देश के लोअर कोर्ट को यह व्यवस्था बनाना चाहिए। देश की विधानसभा से लेके और लोकसभा, भारत की सरकार को अब मजबूरी हो गया है कि हमें अपने छोटे बच्चों में हाई स्कूल से लेके, प्राइमरी एजुकेशन से लेके, इंटरमीडिएट और जो बड़े कॉलेज हैं, आईटी से लेके जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उन बच्चों को इस जिहाद के बारे में शिक्षा में डालना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप बच्चों के अंदर इस जिहाद के सब्जेक्ट को नहीं डालेंगे, सरकार अब इस तरह का कानून बनाए, शिक्षा में मजबूरी, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाए बच्चों को जब ट्रेनिंग दिया जाएगा कि भैया ये इनका यह पूजा है, यह एक 14 साल पहले से रेगिस्तान से आई हुई यह शैतानी सोच, अगर बच्चों तुम अगर बड़े होगे तो तुम्हारे साथ इस तरह की घटना होगी। सिर्फ यह नहीं है कि सिर्फ कॉलेज में, सड़क पे तुम कहीं भी रहोगे, देश के कहीं कोने में हो, तो उसका 24 घंटा आक्रमण तुम्हारे ऊपर होगा। इसके बचाव का ये उपाय है, ये शिक्षा में डालना पड़ेगा, बच्चों को स्पेशलाइज ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तब जाके इस समस्या का समाधान होगा। अब तो हमारे पास आत्मरक्षा के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वो न्यूज के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नफरत किसके अंदर है? आखिर क्या कारण है कि इतना पढ़ने के बाद इस तरह की कृत्य किया जा रहा है? ये घटनाएं घट रही हैं। अगर वह पुलिस वाली टीसीएस में नहीं घुसी होती तो पता नहीं कितनी बच्चियों के साथ अत्याचार होता और क्या क्या होता। बीफ खिला के उन लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, क्या ये कॉर्पोरेट शरिया नहीं है? है, बिल्कुल है। नाम बदल के, रूप बदल के, कलावा पहन के, टीका लगा के, ये सारी घटनाएं लगातार हो रही हैं। क्यों हो रहा है? और देखिए, एक तो इस तरह का कांड करते हैं और तुरंत जब इसका एक्सपोज किया जाता है तो विक्टिम कार्ड खेलने में सबसे आगे पूरे देश में, हाय तौबा, हाय मैं मर गया, हाय छाती पिटने लगते हैं। उन बाप हो बाप, उनसे बड़ा कोई विक्टिम है ही नहीं। ये अत्याचार हो रहा है। हमारे वहां 8 को एक ग्राम सभा से भरमा के और लेके चले गए। एक मुस्लिम लड़की 8 बच्चियों को लेके फरार हो गई, जाके लखनऊ में पकड़ी गई। नौकरी का झांसा दिया गया था, उन सबों को विदेश भेजने की तैयारी थी। एक घटना और घटी है 3 दिन पहले। यह एक पूरे देश के पहले ये शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जो कारपोरेट को आप देख रही हो ना, ये कारपोरेट तक नहीं है, अब यह गांव के सुदूर इलाके में भोली भाली जो बिल्कुल दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, सीधी साफी बिल्कुल कोमल है, उन बच्चियों को इस इंटरनेट के माध्यम से, तमाम व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जा रहा है। उनको समझा दिया जा रहा है तुम्हारा लाइफ यहाँ है, आ जाओ, तुमको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। धीरे से उनको गैदरिंग किया जा रहा है और लेके फरार हो जा रहे हैं। उनको सीरिया भेजने का प्लान था, आईएसआईएस के पास। आईएसआईएस का आतंकवादी उसी कुशीनगर में पटरौना छावनी में पकड़ा गया है अभी 4 दिन पहले। समझ रही हो? ये बिल्कुल जमीन पकड़ लिया है, बिल्कुल इलाके में फैल गया है आईएस। अब यहाँ से वो सेक्स स्लैब बना के सीरिया भेज के उन आतंकवादियों के लिए वो होती जो केरल में पकड़ी गई है ना, केरल से धीरे धीरे ये मॉड्यूल पूरे भारत में फैलाया जा रहा है। मतलब पहले सिर्फ मर्दों का इस्तेमाल किया जाता था जिहाद फैलाने के लिए, अब औरतों का भी इस्तेमाल किया को इस छोटे छोटे स्कूल में, इंटर कॉलेज में, हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चियां जो हैं, जो उनके साथ पहले 1 को 2 को सिखाती हैं, बताती हैं कि हमारा बुर्का बहुत अच्छा है, हमारा इस्लाम बहुत अच्छा है, 4 अक्षर का तो है, हमारा कलमा वो पढ़ लो, ठीक ना। लेकिन देखो, जब भी कोई अपने बच्चियों को समझाइए और बताइए, कोई कलमा पढ़ने के लिए कह रहा है कि कलमा पढ़ने से क्या होगा, तो कहिए भैया मेरा गायत्री मंत्र भी तो है। अगर इतना ही सेकुलर हो, हमारा हनुमान चालीसा है, हमारा आप कुछ भी जो जिसको मानती हो, कहो कि भाई उसका भी 2-4 मंत्र पढ़ लो, पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि असली सच्चाई क्या है, सेकुलरिज्म किसके अंदर है और कट्टरता किसके अंदर है। सब धर्म बराबर हैं तो हमारा भी करो भाई साहब। तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा, 2 मिनट में पता चल जाएगा। सिर्फ गायत्री मंत्र उनसे पढ़वा लो, हनुमान चालीसा पढ़ा लो, मत कुछ करो, आप जय श्री राम उनसे कहलवा लो। सर वंदे मातरम बोलने, हाँ वही मैं कहने वाला था। हाँ। कुछ मत करो, कुछ नहीं आता है तो कहो कि ठीक है हमारा वंदे मातरम ही 2 शब्द सुना दो।
वो कुछ नहीं करेंगी, न जय श्री राम बोलेंगी, न भारत माता की जय बोलेंगी, न आपका गायत्री मंत्र बोलेंगी। साफ साफ वो तो चीख के कह रहे हैं कि अल्लाह और मोहम्मद के सिवा दूसरा कोई पूजा के लायक नहीं है। बिल्कुल, इनफैक्ट उन लोगों के लिए देश का संविधान भी उनके शरिया या उनके कुरान से ना, नहीं, वो कुछ नहीं है। आप तैयार होइए, या बहुत बड़ा गजवाए हिंद शुरू हो चुका है, जो बिहार में मिला था कि अगर 1 करोड़ मुसलमान मिल जाएं तो हम यहाँ के 100 करोड़ हिंदुओं को घुटने पे ला देंगे। या मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। बिहार में जो पेपर मिला था, उस पेपर में साफ साफ लिखा हुआ था, वही 1 करोड़ मुसलमान तैयार हो गए हैं कि यहाँ गजवाए हिंद कब से शुरू किया गया। तो गजवाए हिंद प्रारंभ हो गया है, इस देश का इस्लामीकरण की योजना शुरू हो गई है, उस पर उनका कार्यक्रम चल रहा है। और दुनिया उनके पीछे, जो ये 56 ममालिक है, मुस्लिम देश हैं, वो इस पे फंडिंग कर रहे हैं। और यहाँ भी ज़कात के माध्यम से वो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है इस काम के लिए। उन पाकिस्तान के मुसलमानों में और तुम्हारी में क्या, जो कलमा वह पढ़ता है वही कलमा तुम पढ़ते हो, जो किताब वह पढ़ता है वही किताब तुम पढ़ते हो। जब तुम्हारे उसमें में पूजा पद्धति का और सोच का कोई अंतर नहीं है, तो अगर तुम यहाँ भाईचारे वाली बात करते हो, तो तुम्हारा जो भाई इसी देश से अलग हुआ, उसके अंदर वो भाईचारा क्यों दिखाई नहीं देता है? सिर्फ इतनी सी बात है कि उनकी संख्या वहां ज्यादा है, तो वहां अल्पसंख्यक को मिटा देना है। चाहे वह बौद्धिस्ट हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, सबको मिटा देना है। वही हाल पाकिस्तान में है। लेकिन यहाँ तुम्हारी संख्या थोड़ी कम है, तो यहाँ अलतकिया के माध्यम से भाईचारा बताना है। ये नहीं चलेगा ना। देश के, हमारे पास, इस देश के, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के पास आंख है, कान है, नाक है, उनको भी समझने की क्षमता है। वो मूर्ख तो नहीं है, वह भी देख रहे हैं। कहीं अगर किसी कोने पे भाईचारा दिखाई दे रहा हो तो हम भी तो देखें। नहीं दिखाई देता है ना सर, जब ईरान में कहीं कुछ होता है तब इनका भाईचारा खूब दिखाई देता है। खूब दिखाई देता है। अभी फ्रांस में कुछ हो जाएगा, वहां अभी कहीं कोई देश के कोने में मोहम्मद साहब को किसी ने कुछ दे दिया तो वहां भाईचारा दिख जाएगा। जो लालची हिंदू हैं, जो पद और लालच के चक्कर में पड़े हुए हिंदू हैं, उनको तोड़ो। उसमें चाहे दलित हो, और चाहे मुलायम सिंह के लड़के अखिलेश हों, चाहे सत्ता के लिए राबड़ी देवी के बेटे हों, ममता बनर्जी हों, राहुल गांधी हों, ये जो सेकुलरिज्म पिलाते हैं, ये उनके टूल हैं। वो इस्लाम का थॉट प्रोसेस है। ये इनको वो तभी वोट देते हैं जब वो इस थॉट प्रोसेस को अपनाते हैं। वह भी अगर भाईचारा इस इस्लाम को एक्सपोज करने के लिए कह दें, एक शब्द, एक मैं उदाहरण के रूप में दूंगा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह ने बाबरी मस्जिद गिराते समय मुख्यमंत्री थे, वह हट गए, ठीक, अपनी पार्टी बना लिए भाजपा से निकल के, और मुलायम सिंह ने उनको अपने साथ मिला लिया पिछड़े होने के नाते। पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने नकार दिया और कांग्रेस को अपना लिया। जो बाबरी विवाद के समय गोली चलवा के हजारों हिंदुओं की हत्या करवाया, उसके नहीं हुए सिर्फ इसलिए कि तुमने बाबरी विध्वंस वाले व्यक्ति को अपने हाथ मिला लिया, तो उसको उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने नकार दिया। तो यह समझिए, वो भाई नहीं है, उनके लिए आप एक टूल हो। यह जितने नेता हैं और जितने सेकुलर लोग हैं, इनके लालच को मुसलमान समझ रहा है कि यह सिर्फ सत्ता के लालच में हमारे साथ है, हमारा अपना नहीं है। तो समझना हम हिंदुओं को पड़ेगा कि उनका ये थॉट प्रोसेस है, उनका एक रणनीति है ना। तो उस वजह से ये जा रहे हैं, इसलिए इनको भी नकारना और इनको हटाना। हिंदुओं की जीत इसी रूप में होगी कि इस तरह की सोच, जो सेकुलरिज्म वाले सोच या भाईचारे वाली सोच है, जो सत्ता के लालच में उनके साथ फंसे हुए हैं, उनको हर हाल में आपको किनारे रखना है कि वह इस मजबूरी में फंस जाएं कि हिंदुओं के बिना हमको सत्ता मिल ही नहीं सकती। उनको सत्ता चाहिए, उनको हिंदू मुसलमान और भाईचारे से कुछ लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ एक मकसद है कि हमको एन केन प्रकरण किसी तरह से सत्ता मिले। तो उनको जब लगातार आप सत्ता से बाहर रखेंगे तो उनकी मजबूरी हो जाएगी, सत्ता कहाँ मिलेगी, तो वो छटपटाएंगे, और छटपटा के और वह उनका विश्वास टूट जाएगा कि हमें भाईचारा से नहीं मिलेगा बल्कि हमें हिंदुओं से ही मिलेगा। तो वो मजबूर होकर हिंदुओं के शरण में आएंगे, और वह भी कल इस भाईचारे को छोड़ के और जो इस्लाम की असलियत है उस पर बोलने के लिए मजबूर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही, और भी ऐसे न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट कृपा के साथ मैं पायल, ओ न्यूज़ हिंदी। नमस्कार।